अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक डिस्कस किया था और फिर उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की थी। फिर मोनोसैकेराइड का यहाँ तक हम लोग आ चुके थे, ठीक है। ये मोनोसैकेराइड है और फिर यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड में सबसे पहले ट्रायोज आता है। ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन वाला शुगर। तो CHO C3H6O3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो H है ना, H ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के मुकाबले में डबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को एक फार्मूला लिखवाया था CnH2nO, यानी N का मतलब है नंबर ऑफ़ कार्बन। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 3 है तो जो हाइड्रोजन का नंबर होगा वो 2 × 3 हो जाएगा और फिर कार्बन भी 3 हो जाएगा। तो फिर इस तरह ये जाके 6 बन जाएगा इससे, ठीक है। तो इसमें भी ट्रायोज में भी 2 टाइप्स के शुगर है, एक है ग्लाइसरॉल्डिहाइड, दूसरा है डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन। ग्लाइसरॉल्डिहाइड भी 3 कार्बन वाला शुगर है, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन भी 3 कार्बन वाला शुगर है। लेकिन फ़र्क ये है कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड जो है वो अल्डिहाइडिक शुगर है और डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन जो है वो कीटोनिक शुगर है, ठीक है। यह अल्डिहाइडिक शुगर इसलिए है क्योंकि इसमें जो ग्रुप आया है CHO वाला ग्रुप आया है, CHO वाला ग्रुप आया है। जो पहले क्लास में बता चुका हूँ कि अल्डिहाइड वो होगा जिसके आखिर में जिस चेन में कौन सा वाला ग्रुप आ जाए, CHO वाला ग्रुप आ जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्डिहाइड कहेंगे। तो ये मतलब ये अल्डिहाइडिक शुगर हो गया, ठीक है। अब डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन भी 3 कार्बन वाला शुगर है, ठीक है। लेकिन 3 कार्बन वाला शुगर तो है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कीटोन है, कीटोन किस तरह होता है कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे दोनों तरफ क्या आ जाता है, R आ जाता है। तो ये भी R मतलब R मतलब अल्काइल, ठीक है। और ये C डबल बॉन्ड O, तो इसलिए ये कीटोनिक शुगर हो गया। हम लोग बात करते हैं टेट्रोज को। टेट्रोज के बारे में भी वही C4H8O4 वही फार्मूला से हम लोग लेकर आए हैं। इसमें भी 2 टाइप्स के शुगर है, एक है इरिथ्रोज और दूसरा है इरिथ्रोलोज। जो इरिथ्रोज है वो अल्डिहाइडिक शुगर है और जो इरिथ्रोलोज है वो कीटोनिक शुगर है, ये याद रखिए आप। हम बात करते हैं अभी पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर भी C5H10O5 है। इसमें भी 2 टाइप्स के शुगर है, राइबोज एंड राइबोलोज। जो राइबोज है वो अल्डिहाइडिक शुगर है और जो राइबोलोज है वो कीटोनिक शुगर है। हेक्सोज की बात करें तो हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन वाला शुगर C6H12O6। इसमें 4 टाइप्स के जो वो शुगर पाए जाते हैं, ग्लूकोज, गलेक्टोज, मेनोज एंड फ्रक्टोज। लेकिन जो ग्लूकोज, गलेक्टोज और मेनोज है, ये जो 3 शुगर है ये अल्डिहाइडिक शुगर है और जो फ्रक्टोज है ये कीटोनिक शुगर है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस, ग्लाइसरोज एंड डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ट्रायोज शुगर है जिसमें ग्लाइसरोज एंड डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन पाया जाता है वो प्रोड्यूस्ड होता है, वो पैदा होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम लोग रेस्पायर करते हैं ना तो क्या होता है कि ये शुगर जो है वो इस शुगर की प्रोडक्शन होती है। टेट्रोज आर रेयर इन नेचर। जो टेट्रोज है वो रेयर इन नेचर है, फाउंड इन सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। पेंटोज इज़ द बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पेंटोज शुगर है वो बेसिक स्केलेटन है किस चीज़ का, न्यूक्लिक एसिड का। हेक्सोज आर मोर इम्पोर्टेंट शुगर फ्रॉम बियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो हेक्सोज शुगर है हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शुगर है, मोर इम्पोर्टेंट शुगर है फ्रॉम बियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ अल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक शुगर, ये तो आप लोगों को समझ आ गया है कि जो CHO वाला होगा वो अल्डिहाइडिक शुगर होगा और जो RC डबल बॉन्ड O और R वाला ग्रुप मतलब इस तरह का होगा तो वो हमारे पास कीटोनिक होगा। लेकिन इस शुगर की कभी कभी डायग्राम आगे
बोलते हैं कि ये कौन सा शुगर है, अल्डिहाइडिक शुगर है या कीटोनिक शुगर है। तो उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं ग्लूकोज़ की, और ग्लूकोज़ 6 कार्बन वाला शुगर है। तो 1 2 3 4 5 और हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, तो ये 6 कार्बन वाला शुगर होगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें, ठीक है। अब ये पता लगाना है कि ये कौन सा शुगर है, ग्लूकोज़ है या फ्रक्टोज़ है या क्या है। तो ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ मतलब ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ग्लूकोज़ जो है वो अल्डिहाइडिक शुगर है और जो फ्रक्टोज़ है वो कीटोनिक शुगर है। तो ग्लूकोज़ में कौन सा वाला ग्रुप होगा, CHO वाला ग्रुप होगा, CHO वाला ग्रुप होगा। और पिछली क्लास में ये बात भी हम लोग कर चुके हैं कि अल्डिहाइडिक शुगर वो होगा जिसमें CHO वाला ग्रुप होगा और जो कि फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होगा। तो ये फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट है, ठीक है, और CHO वाला ग्रुप है। समझ आ रहा है, बाकी 6 कार्बन है। और ये भी याद रखें कि जो राइट साइड पे होगा, राइट साइड पे OH वाले ग्रुप होंगे और लेफ़्ट साइड पे HH वाले ग्रुप होंगे। राइट साइड पे OH वाले ग्रुप होंगे, लेफ़्ट साइड पे HH वाले ग्रुप होंगे, ठीक है। लेकिन तीसरा कार्बन एक ऐसा कार्बन है जो कि तमाम टाइप्स के शुगर में सेम है, ठीक है। और वो एक ऐसा कार्बन है जिसके राइट में H होगा और लेफ़्ट में OH होगा। एक ऐसा कार्बन है, तीसरा कार्बन, जिसका राइट में H होगा और लेफ़्ट में OH होगा। तो MCQs कभी आ जाता है कि विच कार्बन हैव सेम टाइप्स ऑफ ग्रुप इन ऑल शुगर्स, तो वो हमारे पास कार्बन नंबर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फ्रक्टोज़ की स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रक्टोज़ भी वही 6 कार्बन वाला शुगर है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला शुगर है, ठीक है। लेकिन फ्रक्टोज़ अब बता चुका हूँ कि ये अल्डिहाइडिक शुगर नहीं, ये कीटोनिक शुगर है। कीटोनिक शुगर वो होगा जिसमें ये वाला ग्रुप होगा ना, और ये दूसरे कार्बन से स्टार्ट होगा। वो भी बता चुका था पहले क्लास में कि ये दूसरे कार्बन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये हो जाएगा पहला कार्बन, ये हो जाएगा दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और ये जाके छठा। तो दूसरे कार्बन से ये स्टार्ट तो हो रहा है क्योंकि ये जो ग्रुप आ रहा है COO वाला जो ग्रुप आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, ये दूसरे कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ इस तरफ भी आ रहे, इस तरफ भी आ रहे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यानी यही वाला है। तो ये वाला हमारे पास कौन सा शुगर फिर हो जाएगा, कीटोनिक शुगर हो जाएगा। और फ्रक्टोज़ वैसे भी कीटोनिक शुगर है, क्यों, क्योंकि इसमें ये जो ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, इसलिए फ्रक्टोज़ कीटोनिक शुगर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गैलेक्टोज़ के बारे में और मेनोज़ के बारे में। गैलेक्टोज़ और मेनोज़ सिंपली एक ग्लूकोज़ ही है, चूँकि ग्लूकोज़ डेरिवेटिव्स है। लेकिन थोड़ा डिफरेंट ये है इसमें कि जो हमारे पास गैलेक्टोज़ है, इसके चौथे कार्बन में थोड़ी सी डिफरेंट है, और जो मेनोज़ है इसका दूसरा कार्बन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसका दूसरा कार्बन जो है थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे चौथे कार्बन में राइट साइड पे OH होना चाहिए था, जबकि राइट साइड पे H है और लेफ़्ट साइड पे OH है। ग्लूकोज़ को देखें तो ग्लूकोज़ का जो चौथा कार्बन आपको नज़र आ रहा है, चौथा कार्बन, इसमें राइट साइड पे OH है और लेफ़्ट साइड पे H है। जबकि हम लोग बात करते हैं गैलेक्टोज़ की चौथे कार्बन की, तो उसमें राइट साइड पे H है और लेफ़्ट साइड पे OH है। बस इतना सा फ़र्क है इन दोनों के बारे में, बाकी दोनों का पूरा जो स्ट्रक्चर्स है वो सेम है, ठीक है। अब हम लोग बात करें मेनोज़ के बारे में, तो मेनोज़ का भी ग्लूकोज़ का सेम ही सब कुछ स्ट्रक्चर्स सब कुछ है, लेकिन डिफरेंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि दूसरे कार्बन पे यहाँ पे H है, ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे OH है। लेफ़्ट साइड पे क्या है, OH है। लेफ़्ट साइड पे OH ग्रुप है, राइट साइड पे H ग्रुप है, जबकि राइट साइड पे OH ग्रुप होना चाहिए था और लेफ़्ट साइड पे H ग्रुप होना चाहिए था। लेकिन जो मेनोज़ है
इसमें दूसरे कार्बन पे राइट साइड पे H होगा और लेफ़्ट साइड पे OH होगा, ठीक है। अब ये भी बाद में बताएंगे, आइसोमर्स का टॉपिक आएगा ना, उसमें बताएंगे कि ये क्यों इस तरह है। हम लोग बात करते हैं एपीमर के बारे में और एनिशोमर के बारे में। देखिए एपीमर क्या होता है, दो स्ट्रक्चर्स इन विच डिफरेंस अगर ओनली इन वन कार्बन एटम, वो स्ट्रक्चर्स जिसमें डिफरेंस हो ओनली वन कार्बन एटम का, तो उसको हम लोग एपीमर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज है एंड मेनोज है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को, फिर गलेक्टोज के स्ट्रक्चर को, फिर मेनोज के स्ट्रक्चर को। ग्लूकोज, गलेक्टोज और मेनोज का स्ट्रक्चर्स सेम ही है, क्या है, सेम ही है, लेकिन डिफरेंट ये आ रहा है कि चौथा कार्बन उससे मैच नहीं हो रहा, ठीक है, या भी दूसरा कार्बन ग्लूकोज से मैच नहीं हो रहा, यानी वन कार्बन का डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गलेक्टोज और मेनोज एपीमर्स है किस चीज़ का, ग्लूकोज का। समझ आ रही है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनिशोमर के बारे में। एनिशोमर क्या है, आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। एनिशोमर को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते हैं। मस्ट कंटेन कायरल कार्बन। एनिशोमर में लाजिमी क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिसके फोर ये तो पता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। चारों जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल पे आप लोग ये समझ रहे हो कि C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, यानी यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप है। जो OH वाला ग्रुप है ना, OH वाला ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे OH वाला ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे CH3 वाला ग्रुप है, यहाँ पे O वाला ग्रुप है। मतलब सारे जो 3 ग्रुप्स है वो डिफरेंट है। तो हम लोग इस मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल कार्बन कह सकते हैं, ठीक है। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 और 4 बन के, ठीक है। अब यहाँ पे बात इट इज़ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो एनिशोमर है ये मिरर इमेज है एक दूसरे का। इट इज़ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसमें एग्जांपल की बात करें तो डी ग्लूकोज है एंड एल ग्लूकोज है। इसमें एग्जांपल की बात करें तो डी ग्लूकोज है एंड एल ग्लूकोज है, ठीक है। जो एनिशोमर है वो एक ऐसा शुगर होगा जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, जो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, जैसे कि डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज है। जी क्लास, तो आप लोगों को ये 2 शुगर नज़र आ रही है, एक है डी ग्लूकोज, एक है एल ग्लूकोज, ठीक है। एक है डी ग्लूकोज, एक है एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का मतलब जो कि राइट हैंडेड शुगर हो, और एल ग्लूकोज का मतलब जो कि लेफ्ट हैंडेड शुगर हो, ठीक है। डी ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमारे सारे जो एंजाइम्स है वो राइट साइड पे है। जबकि एल ग्लूकोज के बारे में बात करें तो एल ग्लूकोज जो है हमारे लेफ़्ट साइड में पाया जाता है, जबकि वहाँ के एंजाइम इतने नहीं होते, तो इसलिए ये बहुत रेयरली पाया जाता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे ये होगा कि ये दोनों जो टाइप्स है डी ग्लूकोज एन ग्लूकोज, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। एक दूसरे के क्या इमेज है, मिरर इमेज है, यानी ग्रुप भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। यहाँ भी अल्डिहाइडिक शुगर है, CHO मतलब अल्डिहाइडिक ग्रुप है, मतलब सब कुछ सेम होगा। लेकिन एक ऐसा कार्बन होगा दोनों में एक ऐसा कार्बन होगा जिसमें उसके चारों जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि आप लोगों को ये 5 कार्बन वाला ग्रुप नज़र आ रहा है, इसके यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे H ग्रुप है, तो यहाँ पे CH2OH ग्रुप है, और जो यहाँ पर है ये ऊपर वाला सारा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी नीचे CH2OH ग्रुप है, यहाँ H ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप है, और ऊपर ये पूरा वाला मतलब आ जाएगा। मतलब कायरल कार्बन जो है वो दोनों में है, ठीक है। कायरल कार्बन जो है वो दोनों में है। और ये भी याद रखिए कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के एनिशोमर है। एनिशोमर का मतलब मिरर इमेज है। हाँ, दोनों में कायरल कार्बन तो होगा, वो तो मस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ जो कायरल वाला कार्बन होगा,
लेकिन इसके साथ साथ जो कायरल वाला कार्बन होगा उनमें डिफरेंट थोड़ा ये आएगा कि राइट साइड पे डी ग्लूकोज का मतलब राइट हैंडेड शुगर है ना, तो उसके राइट साइड पे OH वाला ग्रुप होगा, जबकि हम लोग बात करेंगे एल ग्लूकोज की तो उसके लेफ़्ट साइड पे OH वाला ग्रुप होगा। जो डी ग्लूकोज है उसके राइट साइड पे OH वाला ग्रुप होगा और जो एल ग्लूकोज है उसके लेफ़्ट साइड पे OH वाला ग्रुप होगा। बस यही है, ये स्ट्रक्चर्स भी कभी आ जाते हैं, बोलते हैं ये कौन से वाला शुगर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारा ग्रुप सेम है। ग्रुप सेम है मतलब ये एक दूसरे से फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हो सकते। फिर हम लोग बात करेंगे सब कुछ की, तो यहाँ पे भी तीसरा कार्बन जो है वो आपको मैंने बताया था कि तीसरा कार्बन हर एक शुगर में सेम होगा कि उसके राइट साइड पे H होगा और लेफ़्ट साइड पे OH होगा, तो यहाँ पर ये भी सेम है। फिर चौथे कार्बन की बात करें, अगर ये गैलेक्टोज की तरह होता तो इसका जो चौथा कार्बन होता यहाँ पे H हो जाता, लेकिन यहाँ पे H भी नहीं है, यहाँ पे भी OH है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी OH है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे अगर ये मेनोज होता तो उसका दूसरे कार्बन पे यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे H होता और वहाँ पे OH होता, लेकिन ये भी नहीं है, यहाँ पे OH ही अपनी जगह है। तो जब हम लोग बात करेंगे फिर नीचे आ गए हम लोग फिफ्थ कार्बन पे, तो फिफ्थ कार्बन पे हम लोगों ने ये देखा कि आमतौर पर जो ग्लूकोज लैक्टोज और मेनोज वाले शुगर है उसमें यहाँ पे H होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H होता है। जब हम लोग नीचे ये देखते हैं तो इसमें H तो नहीं है, इसमें CH तो OH वाला ग्रुप है, मतलब एक दूसरा ग्रुप आ गया है। तो फिर हम लोग ये गिनेंगे कि मतलब ये कायरल कार्बन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो 1 2 3 और ये मतलब 4 चौथा ग्रुप, तो मतलब 4 जो ग्रुप है जो डिफरेंट ग्रुप है, तो इसमें कायरल कार्बन है। तो फिर इसका मतलब MCQs में करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है ये एक दूसरे के डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज है, यानी एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है। जहाँ पे MCQs लेवल पे ये बात आप लोग थोड़ा समझ लें कि ग्लूकोज आर ऑल्सो नॉन एज डेक्सट्रोज, जो ग्लूकोज है ना उसको हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं। फ्रक्टोज ऑल्सो नॉन एज लेवोलोज, और जो फ्रक्टोज है उसको हम लोग लेवोलोज भी कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स वो होता है कि जिसमें तमाम जो स्ट्रक्चर्स सब कुछ हो वो सेम हो, लेकिन उसका जो फंक्शनल ग्रुप हो ना वो डिफरेंट हो, यानी एक में अल्डिहाइडिक शुगर हो दूसरे में कीटोनिक शुगर हो। ठीक है, इस तरह हो। तो यहाँ पे हम लोग बात करें आइसोमर्स विच यू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, वो आइसोमर्स जिसका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं। और आइसोमर्स क्या होता है ये किसी को पता है? आइसोमर्स वो होता है जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, इस एक ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक शुगर है, फ्रक्टोज में कीटोनिक शुगर है, तो ये एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, यानी इसमें कीटोनिक शुगर पाया जाता है और इसमें अल्डिहाइडिक शुगर पाया जाता है। तो दोनों में जबकि ग्रुप डिफरेंट पाया जाता है, तो इसलिए दोनों में जबकि यहाँ पे जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट है, तो इसलिए ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएंगे। यह भी इम्पोर्टेंट MCQs पॉइंट्स है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जो MCQs में आता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, कौन से आइसोमर्स है? तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मेनोज शुगर कार्बन 2 इज़ द एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ये तो आपको पता है ना कि मेनोज शुगर है वो ग्लूकोज शुगर का एपीमर्स है, लेकिन इसमें कौन सा कार्बन था मेनोज का कार्बन 2 था। मेनोज का ये याद रखें कि मेनोज का कार्बन 2 था, कि मेनोज के कार्बन 2 में थोड़ा डिफरेंट आ रहा था, तो इसलिए मेनोज शुगर कार्बन 2 इज़ द एपीमर ऑफ ग्लूकोज। जैसे कि यहाँ पे मेनोज था ना, मेनोज का जो कार्बन 2 था ना इसमें डिफरेंट आ रहा था, यहाँ पे OH होना चाहिए लेकिन यहाँ पे H आ रहा था। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि गैलेक्टोज शुगर कार्बन 4 इज़ द एपीमर ऑफ ग्लूकोज। जो गैलेक्टोज कार्बन 4 है, जो गैलेक्टोज शुगर कार्बन 4 है वो एपीमर है ग्लूकोज का। ठीक है,
डिक्स्ट्रोग्लूकोज, डिक्स्ट्रोग्लूकोज का मतलब डी ग्लूकोज, डिक्स्ट्रोग्लूकोज का मतलब डी ग्लूकोज एंड लिवोग्लूकोज का मतलब एल ग्लूकोज आर एनेंशियोमर ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के एनेंशियोमर है, ठीक है। ग्लूकोज, गलेक्टोज एंड मेनोज आर एपीमर ऑफ ईच अदर, ये याद रखें। ग्लूकोज, गलेक्टोज और जो मेनोज है, ग्लूकोज, गलेक्टोज और मेनोज जो शुगर्स है वो एक दूसरे के एपीमर्स है, एक दूसरे के क्या है, एपीमर्स है। ऑल अल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तमाम जो अल्डोहेक्सोज शुगर्स है, अल्डोहेक्सोज शुगर का मतलब वो हेक्सोज शुगर जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो, और कीटोहेक्सोज शुगर का मतलब वो हेक्सोज शुगर जिसमें कीटोनिक ग्रुप हो, तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है एक दूसरे के, जैसे कि ग्लूकोज है एंड फ्रक्टोज है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दूसरा ये है कि कार्बन 3 विल बी सेम इन ऑल टाइप्स ऑफ शुगर, जो कि पहले बता चुका हूँ, जो कार्बन 3 है वो सेम होगा ऑल टाइप्स ऑफ शुगर में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन ये थोड़ा समझेंगे आप। स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, शुगर के स्ट्रक्चर्स यानी पहले ओपन स्ट्रक्चर्स जो होता है, जो कि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ओपन स्ट्रक्चर्स, ये सारे ओपन स्ट्रक्चर्स है ग्लूकोज के। अब ग्लूकोज का चेन स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो चेन स्ट्रक्चर में जाने के लिए MCQs आ जाता है, इसमें जो चेन स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है उसमें फिर बोलते हैं कि अल्डिहाइडिक शुगर है या कीटोनिक शुगर है, तो आप थोड़ा यहाँ समझे इसको, ठीक है। बाद में फिर आप लोगों को MCQs में आसानी होगी। तो क्लोज शुगर यानी रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और ओपन स्ट्रक्चर। और ये याद रखें कि जो क्लोज शुगर है वो एक्वस मीडियम में होगा, जो क्लोज शुगर या रिंग जो स्ट्रक्चर होगा शुगर का वो एक्वस मीडियम में होता है। एक्वस मीडियम का मतलब वाटर वाला, फ्लूइड वाला जो कंडीशन होगा उसमें फिर ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वैसे यूजुअली ग्लूकोज का जो है वो ओपन स्ट्रक्चर होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये ओपन स्ट्रक्चर है। अब ओपन स्ट्रक्चर से हम लोग क्लोज स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, तो ये कार्बन हम लोग यहाँ पर इसी तरह लिख लेंगे, इसी तरह यहाँ पे H और O वाला लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो कार्बन है ये भी यहाँ पर लिख लेंगे। ऊपर इस जो ये जो है ना, ये हम लोग इस तरह कर रहे हैं, ये शुगर हम लोग ये जो कार्बन है इसको हम लोग इस तरह बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह बना रहे हैं। तो जो ये वाला कार्बन है वो जब इस तरह हो जाएगा तो यहाँ पे एक H वाला ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये वाला कार्बन जब यू टेढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे OH वाला ग्रुप आ जाएगा, ऊपर H वाला ग्रुप आ जाएगा। इस तरह ये वाला कार्बन भी इस तरह यू टेढ़ा होके यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। फिर इस तरह ये वाला कार्बन भी इस तरह हो जाएगा, सारे मतलब इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखें कि हम लोग बना रहे, क्या बना रहे, चेन जो शुगर बना रहे, चेन शुगर बना रहे। तो चेन शुगर बनाएंगे, जब चेन शुगर बनाएंगे, और ये याद रखिए ये ग्लूकोज है, ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर से, ये ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर किस तरह है पता है किसी को, होता है ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर किस तरह होगा, इस तरह हो गया, क्योंकि जब हम लोग में इसने मतलब हम लोग जब इसमें देखते हैं तो फर्स्ट जो कार्बन है इसका, जो फर्स्ट कार्बन है इसका, इसमें फंक्शनल ग्रुप है। और कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है, CHO वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका मतलब ये अल्डिहाइडिक शुगर हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि अल्डिहाइडिक शुगर है। अब अल्डिहाइडिक शुगर में ये ग्लूकोज है, मेनोज है या ग्लेक्टोज है, तो हम लोग देखेंगे दूसरे कार्बन पे OH है, ठीक है, मेनोज नहीं है। चौथे कार्बन पे आ गए 1 2 3 4 5 6, चौथे कार्बन पे आ गए, तो चौथे कार्बन पे भी OH वाला ग्रुप है, ठीक है। तो मतलब ये गलेक्टोज में नहीं है, मतलब ये कौन सा वाला शुगर है, ग्लूकोज शुगर है। कौन सा वाला शुगर है, ये ग्लूकोज शुगर है। और ये याद रखें तमाम जो अल्डोहेक्सोज वाले शुगर है ना, वो शुगर, वो तमाम शुगर जो कि अल्डिहाइड वाले ग्रुप कंटेन करेंगे। ये थोड़ा गौर से समझे कि वो तमाम शुगर जो कि अल्डिहाइड वाला ग्रुप कंटेन करेंगे, वो तमाम शुगर जो कि अल्डिहाइड वाला ग्रुप कंटेन करेंगे, जब वो चेन में जाएंगे ना, चेन फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में, तो उनमें कम्बिनेशन जो होगी, कनेक्शन जो होगी, वो कार्बन 1 का कार्बन 5 के साथ होगी, कार्बन 1 का कार्बन 5 के साथ कनेक्शन होगी। तो यहाँ पे ये है 1 2
3 4 5 6 हम लोग कार्बन 5 और कार्बन 1 को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। या मतलब कार्बन 5 का और कार्बन 1 का एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनेगा। और ये याद रखें जो कार्बन 6 है वो एज अ ब्रांच हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 5 का जब हम लोग एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसका भी पूरा बॉन्ड जो है वो कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। तो फिर होगा ये कि जो कार्बन 5 वाला है ना, इसमें जो OH है वो OH क्या होगा, यहाँ से हटेगा और यहाँ पर आएगा। जो OH है यहाँ पे वो यहाँ से हटेगा कार्बन 5 से और कार्बन 1 में आ जाएगा। और कार्बन 5 और कार्बन 1 की जो बॉन्डिंग होगी वो O के साथ होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6 मैंने आपको बताया था कि 1 और 5 की हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे कार्बन 5 की बात करते हैं तो इसमें OH ग्रुप था। इसमें कौन सा ग्रुप था, OH ग्रुप था। लेकिन OH ग्रुप ने हम लोगों ने क्या किया, हटा दिया। OH ग्रुप हम लोगों ने क्या किया, हटा दिया। जब OH ग्रुप हटा दिया हम लोगों ने ना, तो इसमें एक मतलब जो कार्बन था वो अनस्टेबल हो गया। स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड जो कार्बन 1 के साथ बना लेगा O के साथ, बॉन्ड जो कार्बन 1 के साथ बना लेगा O के साथ। और जो OH वाला ग्रुप था ना वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4। कार्बन जो 1 है इसमें भी 4 ग्रुप जो है वो कंप्लीट है। कार्बन 5 की बात करें 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 ग्रुप जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो एक इस तरह जो है वो कनेक्शन होगी। यहाँ पे ये भी याद रखें जो तमाम जो अल्डोहेक्सोज वाले शुगर है, सबसे पहले तो यह याद रखें तमाम वो शुगर जो कि अल्डोहेक्सोज वाले शुगर है उनमें जब एक्वस वो जो क्लोज जो स्ट्रक्चर में जाएगी, रिंग स्ट्रक्चर में जाएगी, तो उसका पहला कार्बन क्या 5th कार्बन के साथ कनेक्शन होगा। एक MCQ ये। दूसरा MCQ ये है कि तमाम जो अल्डोहेक्सोज वाले शुगर्स है जब वो रिंग स्ट्रक्चर में जाते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि रिंग में तो 5 कार्बन है ना, तो इसलिए पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके साथ साथ पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो 6 कार्बन होगा उनमें वो एज अ ब्रांच होगा। 6 कार्बन क्या होगा, एज अ ब्रांच होगा। रिंग में तो वो इंक्लूड नहीं है, तो 6 कार्बन जो है वो एज अ ब्रांच है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज था। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। देखिए अगर यहाँ पे MCQ दरअसल यहाँ से आता है, मतलब ये तो सबको पता होता है ना, रिंग स्ट्रक्चर दे देते हैं, कहते हैं कि ये मतलब कौन सा वाला शुगर है, ये ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, अमीनोज है। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि अगर ये मेनोज होता है, अगर ये क्या होता है, मेनोज होता है, तो उसका जो दूसरा जो कार्बन होगा उसमें यहाँ पे नीचे क्या होगा, H होगा। नीचे क्या होगा, H होगा। ऊपर जो वो H होगा। ठीक है, और अगर ये गैलेक्टोज होता है, अगर ये क्या होता है, गैलेक्टोज होता है, तो उसका जो चौथा कार्बन होगा उसके नीचे जो H वाला ग्रुप होगा, ऊपर जो है वो OH वाला ग्रुप हो जाएगा। नीचे H वाला ग्रुप हो जाएगा, ऊपर OH वाला ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है ये बातें, तो फिर आप लोग स्ट्रक्चर को पहचान सकेंगे। जब आप लोगों को ये पता चला कि मतलब दूसरे कार्बन पे भी सब कुछ सेम है, चौथे कार्बन पे भी नीचे OH ही है, तो मतलब ये कौन सा वाला फिर ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्लूकोज वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हम लोग जाएंगे ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रक्टोज़ का, कि फ्रक्टोज़ रिंग स्ट्रक्चर में कैसे जाता है। तो फ्रक्टोज़ जो था वो 6 कार्बन वाला शुगर था। ठीक है, और वो फ्रक्टोज़ के बारे में बात करेंगे तो ये 6 कार्बन वाला शुगर है। ठीक है, और इसमें आपको ये पता होगा कि दोनों तरफ क्या होगा, RR वाला ग्रुप होगा। और ये स्टार्ट किससे होता है, दूसरे कार्बन से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट किससे होगा, दूसरे कार्बन से स्टार्ट होगा। और दूसरे कार्बन की हम लोग देख रहे हैं तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी R ग्रुप है, यहाँ पे भी R ग्रुप है। और जब हम लोग बात करेंगे कीटोन के बारे में तो कीटोन जो ग्रुप है वो भी इसी तरह ही है, तो मतलब ये भी इसी तरह ही है। तो मतलब ये वाला जो शुगर होगा वो कीटोनिक शुगर होगा। लेकिन इसके जो हम लोग रिंग स्ट्रक्चर में जाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर में जाने के लिए याद रखें
रिंग स्ट्रक्चर में जाने के लिए तमाम जो कीटो हेक्सोस शुगर होंगे ना, तमाम जो कीटो हेक्सोस शुगर होंगे ना, उसमें जब हम लोग रिंग स्ट्रक्चर में जाते हैं, उसमें जब हम लोग किस स्ट्रक्चर में जाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो जो बॉन्डिंग होती है, जो कनेक्शन होता है, वो दूसरे कार्बन का होता है फिफ्थ कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन का होता है फिफ्थ कार्बन के साथ। जब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे अल्डो हेक्सोस वाले शुगर में, तो उसमें पहले कार्बन का कनेक्शन था फिफ्थ कार्बन के साथ, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ यूँ है कि जो अल्डो कीटोस वाले हैं, कीटो हेक्सोस वाले शुगर है, उसमें दूसरे कार्बन का कनेक्शन होगा फिफ्थ कार्बन के साथ, उसमें दूसरे कार्बन का कनेक्शन होगा फिफ्थ कार्बन के साथ। ये याद रखेंगे आप लोग कि जो कीटो हेक्सोस शुगर है उसमें जो कनेक्शन होगा वो दूसरे कार्बन का फिफ्थ कार्बन के साथ होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसी तरह जो पहला जो स्ट्रक्चर्स था उस पर भी हम लोगों ने इस तरह ही उसको टेढ़ा किया था ना, ये भी इसी तरह टेढ़ा कर रहे हैं। ये वाला कार्बन जो स्टार्ट करेंगे इससे ना, दूसरा जो कार्बन है यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, दूसरा जो कार्बन है, दूसरा कार्बन वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पे G डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, और इसी तरह जो ये वाला तीसरा वाला कार्बन है वो यहाँ पर आया है, ठीक है, और इसका H नीचे है, OH ऊपर है। जो चौथा वाला कार्बन है इसके नीचे OH है और ऊपर H है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर भी ऊपर स्ट्रक्चर की तरह बन जाएगा। लेकिन कनेक्शन हम लोग किस चीज़ के करवाएंगे? कनेक्शन हम लोग दूसरे कार्बन का फिफ्थ कार्बन के साथ करवाएंगे। तो ये तो याद रखें आप, ये तो याद रखें कि OH ग्रुप तो हटेगा ही, OH ग्रुप तो हटेगा ही। जब OH ग्रुप हटेगा तो यहाँ पे कार्बन अनस्टेबल होगा और फिर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसलिए OH ग्रुप जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे दोबारा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन था ना, इसमें OH ग्रुप था ना, यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे नीचे OH ग्रुप था, तो OH तो हट गया। OH कहाँ जाएगा? कार्बन यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ आ जाएगा, तो OH यहाँ पर दूसरे कार्बन के साथ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनस्टेबल हो गया, तो ये भी जो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा इसी तरह। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कीटो हेक्सोस वाले शुगर है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रागोनल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को, यानी तमाम जो कीटो हेक्सोस वाले स्ट्रक्चर्स है, इसमें कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है, तो वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इस तरह बनाएंगे क्योंकि इसका दूसरे कार्बन के साथ फिफ्थ कार्बन के साथ लिंक है, और इसमें 1 2 3 4 कार्बन ही ऐसे है जो कि चेन में इंक्लूड है, लेकिन इसका फर्स्ट कार्बन और जो 6 कार्बन है वो चेन में इंक्लूड नहीं है। तो इसलिए 2 कार्बन तो बेकार है, वो तो एज अ चेन है, लेकिन वो तो एज अ ब्रांच है। जो 1 और 6 कार्बन है वो एज अ ब्रांच है, लेकिन जो 4 कार्बन है वो रिंग में है, तो इसलिए वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इसमें ये है कि ऑलमोस्ट ऑल अल्डोज रिंग कॉल्ड पायरानोज, तमाम जो अल्डोज रिंग है ना, वो रिंग जो कि जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो वो पायरानोज कहलाएंगे, ठीक है। ऑल कीटोज रिंग कॉल्ड फ्यूरानोज, तमाम जो कीटोज रिंग है ना वो फ्यूरानोज है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि ऑल अल्डोज रिंग, वो रिंग जो कि अल्डोज रिंग है जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, तो उसको हम लोग पायरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। और ऑल कीटोज रिंग, वो रिंग जिसमें कीटोन वाला ग्रुप होगा वो फ्यूरानोज है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में ये भी है, ग्लूकोज, गलेक्टोज एंड मेनोज, यानी तमाम जो अल्डो हेक्सोस शुगर है आर पेंटागोनल रिंग, वो पेंटागोनल रिंग है, पहले भी बता चुका हूँ। एंड 6 कार्बन विल बी फॉर्म्ड एज अ ब्रांच, और तमाम जो ग्लूकोज, गलेक्टोज और मेनोज वाले शुगर होंगे इसमें 6 कार्बन एज अ ब्रांच होता है, ठीक है, और पेंटागोनल रिंग ही बनाते हैं। स्ट्रक्चर में बता भी चुका हूँ। फ्रक्टोज वाले हैं, यानी तमाम जो कीटो हेक्सोस वाले शुगर है, फ्रक्टोज का मतलब इसमें कीटोनिक शुगर है ना, तमाम जो कीटो हेक्सोस वाले शुगर है फॉर्म टेट्रागोनल रिंग, वो टेट्रागोनल रिंग बनाएंगे।
एंड फर्स्ट एंड सिक्स कार्बन विल बी फॉर्म्ड एज अ ब्रांच, और इसमें फर्स्ट कार्बन और सिक्स कार्बन जो है वो एज अ ब्रांच होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी MCQs में आ जाता है। एक है अल्फा शुगर, एक है अल्फा ग्लूकोज, एक है बीटा ग्लूकोज, एक है अल्फा ग्लूकोज, एक है बीटा ग्लूकोज। देखिए, अल्फा और बीटा ग्लूकोज मालूम करने के लिए आपको एक ही चीज़ जो है वो पता होना चाहिए। वो चीज़ ये है कि अल्फा शुगर में जो OH ग्रुप होगा वो नीचे होगा, अल्फा शुगर में OH ग्रुप जो होगा वो नीचे होगा। यहाँ आप देख सकते हैं अल्फा शुगर, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि इसमें जो OH ग्रुप है वो नीचे है, जबकि हम लोग बात करते हैं बीटा ग्लूकोज की। जो बीटा ग्लूकोज वो होगा जिसमें OH ऊपर होगा, जिसमें OH वाला ग्रुप जो है वो ऊपर होगा। ठीक है, और आप लोग तो कहेंगे यहाँ पे भी OH नीचे, यहाँ भी OH नीचे, यहाँ भी OH नीचे, यहाँ भी OH नीचे, तो मतलब इसमें एक ही। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे एज अ पर्सनल ग्रुप की ना, जिसके साथ वो कार्बन जो कि पहला कार्बन हो, वो कार्बन जो कि पहला कार्बन हो उसके साथ O बॉन्ड जो है वो जुड़ी हुई हो, ठीक है, अटैच्ड हो, तो उससे हम लोग जो है ये पता लगाएंगे कि वो कार्बन जो कि पहला कार्बन हो और उसके साथ ओ बी ग्रुप आया हुआ हो। ठीक है, तो उसमें OH नीचे है या ऊपर है, उससे हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे। अगर OH नीचे होगा तो वो फिर अल्फा ग्लूकोज होगा, अगर OH ऊपर होगा तो वो फिर बीटा ग्लूकोज होगा। अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये MCQs में आ जाती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिहाज से दो टाइप्स के शुगर होते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होगा जो कि एज एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, जो कि एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। रिड्यूसिंग शुगर वो वाले शुगर होंगे जो कि एक्ट करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है जो कि अपने आप की ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक करेंगे, हिमसेल्फ ऑक्सीडाइज, जो कि अपने आप की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, और अपने आप की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। यानी रिड्यूसिंग शुगर वो वाले शुगर होंगे जो कि एक्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है, ये याद रखिए, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो एक्ट करेंगे मतलब अपने आप को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि वो अपने आप की ऑक्सीडेशन करेंगे, तो इसलिए तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो शुगर जो कि अपने आप की क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग करेंगे। ठीक है, अपने आप की ऑक्सीडेशन करेंगे। तो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब जो कि ऐड करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, यानी हिमसेल्फ ऑक्सीडाइज, जो कि ख़ुद की ऑक्सीडाइजेशन करेंगे। ऑल अल्डोहेक्सोज शुगर आर रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे हैव अल्डेहाइडिक ग्रुप। और ये भी याद रखें कि तमाम शुगर रिड्यूसिंग शुगर वो होंगे जिसमें अल्डेहाइडिक ग्रुप होगा। वो शुगर जिसमें अल्डेहाइडिक ग्रुप होगा वो ऐड करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, और वो अल्डेहाइडिक शुगर होंगे। ठीक है, यानी तमाम वो शुगर जिसमें अल्डेहाइडिक ग्रुप होगा, तमाम वो शुगर जो जिसमें अल्डेहाइडिक ग्रुप होगा वो ऐड करेंगे रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर। ठीक है, मतलब रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर है जिसमें अल्डेहाइडिक ग्रुप होगा। ये याद रखें, रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर है जिसमें अल्डेहाइडिक ग्रुप होगा, वो हेक्सोज हो, वो चाहे ट्रायोज हो, वो चाहे टेट्रोज हो, वो चाहे पेंटोज हो, जो भी हो, लेकिन अगर उसमें कौन सा वाला ग्रुप हो, अगर उसमें अल्डेहाइडिक ग्रुप हो तो वो एक करेंगे एज अ रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर। बस ये याद रखें आप। ठीक है, दे अल्डेहाइडिक ग्रुप। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज है, गलेक्टोज है, मेनोज है, लेक्टोज है, मल्टोज है, ये जो सारे हैं ना, ये ऐड करते हैं एज अ रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर। ये रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज, गलेक्टोज, मेनोज, लेक्टोज, मल्टोज, ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑल कीटोहेक्सोज शुगर आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तमाम जो कीटोहेक्सोज शुगर है ना वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है।
क्योंकि उसमें कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। और ये याद रखें कि अल्डिहाइडिक ग्रुप इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है ना, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो H ग्रुप है ना, H ग्रुप, और यहाँ पे इसमें R ग्रुप है। तो ये तो समझ आ रहा है ये अल्डिहाइडिक है और ये कीटोनिक है। तमाम जो अल्डिहाइडिक है ना इसमें H ग्रुप है, यानी ये देखो रिड्यूसिंग का मतलब वो होता है ना, सबसे ये फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं ना ये थोड़े डिफ़िकल्टीज उनको होगी, तो ये अपने साथ लिख ले पहले कि रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि एक कंपाउंड या कोई एलिमेंट का रिड्यूसिंग हम लोग तब कहेंगे जब वो क्या होगा, जब उसकी हाइड्रोजन ग्रुप जब उससे जाएगा, यानी जब उसकी डिहाइड्रेशन होगी, जब उसकी क्या होगी जब उसकी क्या होगी, जब उसकी जो ऑक्सीडाइजेशन होगी। रिड्यूसिंग उसको कहेंगे जबकि उसकी क्या होगी, ऑक्सीडाइजेशन होगी। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब ये है, अब ये देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और एक है ऑक्सीडाइजेशन प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो होगा जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप आएगा। हाइड्रोजन ग्रुप का आना, जब हाइड्रोजन ग्रुप आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो होगी जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप आएगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वो होगी जिसमें ऑक्सीजन ग्रुप आएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो होगी जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप आएगा और ऑक्सीजन ग्रुप जाएगा। हाइड्रोजन ग्रुप आएगा और ऑक्सीजन ग्रुप जाएगा। और ऑक्सीडाइजेशन प्रॉपर्टी वो हो गई जिसमें ऑक्सीजन आएगा और हाइड्रोजन जो है वो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ना, रिड्यूसिंग शुगर जो हम लोग कह रहे हैं ना इसको, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिड्यूसिंग शुगर वो होंगे जो क्रिएट करेंगे इस रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, यानी अपने आप की क्या करेंगे, वो ऑक्सीडाइजेशन करेंगे। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब ये है कि या तो ऑक्सीजन आएगा या तो हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन सिंगल है तो ये हाइड्रोजन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन जाएगा, इसका मतलब ये है कि रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये हाइड्रोजन जा रहा है। समझ आ रही है बात। जबकि हम लोग बात करें इसकी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप नहीं जा सकता, ठीक है। मिथाइल ग्रुप में हाइड्रोजन किस तरह जाएगा, नहीं जा सकता। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन जा सकता है। तो सिंपली ये याद रखें कि रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होंगे जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे। और जिसमें कीटोन होगा ना, वो शुगर जिसमें कीटोन होगा ना, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे, यानी कीटो हेक्सोज शुगर, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। जैसे कि फ्रक्टोज है, सक्रोज है और पॉलीसैकेराइड है। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। सक्रोज में कौन सा ग्रुप है, सक्रोज में कीटोनिक ग्रुप है। सक्रोज में कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। सक्रोज में कीटोनिक ग्रुप है। इस तरह ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई, इस तरह लिख ले। फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है, सक्रोज में कीटोनिक ग्रुप है, और जो पॉलीसैकेराइड्स है वो क्या है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये है कि अल्डिहाइड गिव ट्रू फिलिंग सोल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट। सेकंड ईयर में जब आप आओगे ना, आप पढ़ोगे कि अल्डिहाइड जो है वो ट्रू फिलिंग सोल्यूशन एंड टोलिंग रिएजेंट, यानी वो देता है ट्रू फिलिंग सोल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट। जो फिलिंग सोल्यूशन और टोलेंस जो रिएजेंट है उसके साथ वो ट्रू रिएक्शन करता है, ठीक है। लेकिन कीटोन की बात करें तो कीटोन जो है वो फिलिंग सोल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट जो है वो नहीं देता। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट यही है जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर समझाया। ये अल्डिहाइड फिलिंग सोल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट इसलिए देता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ग्रुप होता है, ठीक है। और कीटोन जो है वो इसलिए फिलिंग सोल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट नहीं देता है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ग्रुप नहीं होता है। तो यहाँ तक ही कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग डी ग्लूकोज और ए ग्लूकोज के बारे में पढ़ चुके हैं। एक है डी ग्लूकोज और एक है एल ग्लूकोज। पहले भी बता चुका हूँ कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज ये वो एक दूसरे के एनेंशुमर है। एक दूसरे के क्या है, एनेंशुमर है। आइसोमर में बता चुका हूँ एक दूसरे के एनेंशुमर है।
लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड ये है कि जो डी ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो शुगर है। डेक्स्ट्रो शुगर का मतलब OH इज़ राइट साइड होगा, जो कि स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को बता चुका था कि डेक्स्ट्रो शुगर में OH जो है वो कायरल कार्बन में का मतलब डेक्स्ट्रो शुगर जो है उसमें कायरल कार्बन होगा, और कायरल कार्बन में जो OH होगा वो राइट साइड पे होगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, एल ग्लूकोज की, तो एल ग्लूकोज जो है वो लेवो शुगर है, और इसमें कायरल कार्बन में ये होगा कि OH जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा। इट इज़ प्रेजेंट 85% इन बॉडी बिकॉज ऑल इंजाइम्स आर प्रेजेंट इन राइट साइड। और ये भी बता चुका था कि जो डी ग्लूकोज है ना वो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि तमाम जो इंजाइम्स है ना वो राइट साइड पे पाई जाती है। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और जब एल ग्लूकोज की बात करें तो इट इज़ गिवन टू डायबिटिक पेशेंट। तो मतलब लेवो शुगर जो है उनमें मैं आपको बता चुका हूँ कि राइट लेफ़्ट साइड पे है, और लेफ़्ट साइड में एंजाइम हमारे नहीं है, मतलब इसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं डायबिटिक पेशेंट को। डायबिटिक पेशेंट को हम लोग ये प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर वो शुगर खाएगा तो वो शुगर जी उसके ब्लड में नहीं आ पाएगा। इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि वहाँ पे उसके ब्रेकिंग के लिए एंजाइम नहीं है। जब उसकी ब्रेकिंग के लिए एंजाइम नहीं है तो वो एज अ लार्ज मॉलिक्यूल्स ही होगा, और ये ब्लड में इंक्लूड नहीं होगा, और ब्लड में शुगर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन ही रहेगी। अगर हम लोग ये शुगर उसको देंगे भी तो उनकी शुगर जो है वो बढ़ेगी नहीं, इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, इट इज़ यूज टू लूज़ वेट, और ये यूज़ किया जाता है टू लूज़ वेट को भी लूज़ करने के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि ज़्यादा एल ग्लूकोज जब हम लोग खाते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि डायरिया हो जाता है। जो डायरिया होने से होता ये है कि हमारा वेट जो है वो पूरा लूज़ हो जाता है। जब डायरिया होता है ना तो सारा जो वेट है वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, पानी, सोडियम, जो मिनरल्स है हमारे बॉडी में वो कम हो जाती है, इसकी वजह से वेट वगैरह और ये भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। ठीक है, तो कैन कॉज डायरिया भी कॉज कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, बट यूजुअली सेलुलोज शुगर यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़। जिस बंदे को कब्ज़ होता है ना तो वो भी एल ग्लूकोज ही खाता है। एल ग्लूकोज खाने से क्या होता है कि उसको डायरिया लग जाता है। जब डायरिया उसको लग जाता है तो उसकी जो कॉन्स्टिपेशंस है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन एल ग्लूकोज के इंस्टीड ज़्यादा तौर पर कॉन्स्टिपेशन में सेलुलोज यूज़ किया जाता है, जो कि सेलुलोज होती है ना वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एल ग्लूकोज भी यूज़ कर सकते हैं और सेलुलोज भी यूज़ कर सकते हैं।